जय हिंद दोस्तों। हम जीतेंगे डेली टारगेट सीरीज दिल्ली पुलिस टारगेट का आज दूसरा दिन है और कल मैंने आपको टारगेट दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने पूरा किया होगा और आज आपको मैं दूसरे दिन टारगेट दे रहा हूँ। अभी दिखा दूंगा टारगेट वगैरह। और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वो मेरा नहीं है, आपका ही है, क्योंकि उस पर सारा कंटेंट आपके लिए डाल रहा हूँ मैं। आपके लिए बुक्स की पीडीएफ वगैरह मैंने सभी बुक्स होती है जो भी आप फेमस बुक है उन सब की मैंने पीडीएफ वहाँ पे डाल दी है। वहाँ से आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। जिनके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बुक काफ़ी महंगी आती है वो, तो आप पीडीएफ वगैरह जो कि आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ोगे, जो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल दूंगा, तो वहाँ से आप उन बुक से आप निकल लेना, वहाँ से वो उन पीडीएफ को सेव कर लेना। आप टेलीग्राम पे जाओगे, संख्या 2 पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उसकी। जो आपको मैं डेली टारगेट देता हूँ, मैंने सभी सब्जेक्ट के आपको डेली टारगेट दिए हैं, आपको सभी को अच्छे से करने हैं। और आपको ये टारगेट 2 दिन में कंप्लीट करना है, जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि टारगेट थोड़े बड़े हैं। जीएस आप पढ़ोगे, जीएस इतनी आसान से याद नहीं होती है। जब आप नया टॉपिक नई चीज़ पे पढ़ने जाते हो उसके दिन उससे पहले जो पिछले दिन आपने पढ़ा था उसको रिवाइज जरूर करना है आपको, ठीक है। मैथ में आपको शुरुआत में कैलकुलेशन वगैरह अच्छे से करनी है। कैलकुलेशन जरूर करनी है रोजाना 20 से 30 मिनट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी बनाए रखना, क्योंकि ये वीडियो शुरुआत के एक नंबर टारगेट, 2 नंबर टारगेट, 3 नंबर टारगेट तक सब लोग देखेंगे। लगभग 15,000 20,000 लोग देखेंगे। लेकिन जब मैं 30 टारगेट वीडियो बनाऊंगा, 30 वीडियो डालूंगा, 30 वीडियो में क्रिम बताऊंगा आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वही बताऊंगा ज़्यादा ज़्यादा। अगर आप 30 वीडियो में देख लोगे, ये 30 वीडियो में लगभग कर पाऊंगा अगर 45 से 40 दिन में। जो मेरे साथ 45-40 दिन टिक पाएगा, वो बता रहा हूँ कि वो थोड़ा यूनिक होगा और वो कंपटीशन में वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। क्योंकि जो 30 दिन वीडियो देंगे, मेरे 30 वीडियो देख लेंगे ना, कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पता चल जाएगी, वो उन चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो बार बार आती है एसएससी एग्जाम में, हर बार आते हैं वो इक्वेशन बताने वाला हूँ। सब कुछ नहीं बताऊंगा, ये पढ़ लो वो पढ़ लो ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें पर बताने वाला हूँ सिर्फ आपको मैं। तो चलो टारगेट बताता हूँ आपको मैं। हम जीतेंगे, राधे राधे, ठीक है। मैथ में हमें सबसे पहले करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सबसे ज़रूरी है। जब आप सवाल लगाओगे तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट तभी कर पाओगे जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। अब कैलकुलेशन के लिए आपको करना क्या है, शुरुआत में 5 जोड़ करने हैं। अपने मन से कोई भी संख्या डाल लेनी है आपको, ठीक है। कोई भी संख्या ऐड कर लेनी है, जैसे 5-6 नंबर की डिजिट की, और उसको आपको जोड़ करना है। फिर 5 बाकी करने हैं, 5 गुणा करने हैं। अपने मन से कोई भी संख्या डालो, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आपको 10 क्यूब लिखने हैं। 1 से लेके 10 तक के आपको क्यूब याद करने हैं। 1 से 10 तक के आपको स्क्वायर याद करनी है अच्छे से। अभी धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ आपको ज़्यादा बता दूंगा तो आप पूरा टारगेट फॉलो नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ और, आप जब टारगेट फॉलो कर रहे हो तो आपसे पूरा टारगेट फॉलो नहीं होता है, तो ऐसे मत सोचना आज मेरे से टारगेट नहीं हुआ मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं। अगर आप 70% 60% भी करते हो तो खुद को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना, एक नई मोटिवेशन मिलेगी आपकी। आपको जितना देता हूँ उसका आप 60% 70% पहुँच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन आपकी आप आप पूरा सो भी करोगे एक दिन। लेकिन मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप थोड़ा थोड़ा करो, मोटिवेशन बनी रहेगी। इसलिए मैं आपको 30 दिन का टारगेट लेके चला हूँ, 90 दिन का, 120 दिन का नहीं लेके चला। 30 दिन आपके दिमाग से रहेगा, 30 दिन तो कर लेंगे यार, 4 महीने एग्जाम है, इसलिए मैं 30 दिन का लेके चला हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। फिर आपको करना है बोर्ड मास। आप कैलकुलेशन कर लेते हो 20 से 30 मिनट, उसके बाद आपको करना है बोर्ड मास टॉपिक। बोर्ड मास टॉपिक के आपको कम से कम 20 सवाल लगाने हैं। 2 दिन में आपको मैं कहूँगा कि बोर्ड मास के आपको जितने वीडियो मिलते हैं, जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हो उतने लगाने, लेकिन कम से कम 20 सवाल तो आपको करने ही करने हैं बोर्ड मास की, क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। और आपको बोर्ड मास कहाँ से पढ़ना है, मैं बोलूँगा पवन राव सर से पढ़ लो, आदित्य रंजन सर से कर लो, या फिर आपके जो भी फेवरेट टीचर है उन यूट्यूब पे सर्च मारो। यूट्यूब पे आपको जिनका वीडियो मिलता है, जिनका अच्छा मिलता है, तो आप उनसे अपना बोर्ड मास का कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर आते हैं हम रीजनिंग। अब रीजनिंग में हमें सबसे पहले क्या करना है, एनालॉजी और सिमिलरिटी करना है। ये टॉपिक है रीजनिंग का। अब इस टॉपिक को करना कहाँ से, अब ये टॉपिक की मैंने प्लेलिस्ट दे दी है अपने टेलीग्राम चैनल में। पीयूष वासनी सर है, ठीक है। पीयूष वासनी सर है, इनसे इनको आपको रीजनिंग कर लेनी है। जो मैंने प्लेलिस्ट दी है आपको, उसमें 83 से आपको 93 तक की वीडियो है। लगभग इसमें 8 से 9 वीडियो है। तो आपको इन वीडियो को 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। कोई वीडियो 40 मिनट की है, कोई वीडियो 1 मिनट की है, कोई वीडियो 30 मिनट की है। तो आपको 2 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करने लेना है एनालॉजी को, क्योंकि हम कंप्यूटर और एनालॉजी को लगभग 45 दिन में 2 महीने में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा आपका 25 और 10, तो आपका यानी कि 35 नंबर तो आपके यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनको 2 महीने में हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 1.5 से 2 महीने में आपको इन टॉपिक्स को करना है। तो आज आपको एनालॉजी सिमिलरिटी 2 दिन में इनको कंप्लीट कर लेना है। 2 दिन बाद अपनी वीडियो की टेलीग्राम पे प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, शंकर 2 पे टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अपना वीडियो वगैरह देख रहे हो, तो आप 1 घंटा अपना कंप्यूटर पढ़ लो, ठीक है। 1 घंटा कंप्यूटर आप कहीं से भी पढ़ लो, जो भी आप टॉपिक चला, आपका MS वर्ड चल रहा है, MS एक्सेल चल रहा है, तो 1 घंटे की आप वीडियो देख लो, उसके नोट्स बना लो,
बना रखे हैं तो या फिर अपने नोट जो भी है उनको 1 घंटा कंप्यूटर आपको पढ़ना है, 1 से सवा घंटा आपको कंप्यूटर पढ़ना है। और अगर जो बिल्कुल फ्रेशर उनको बोलूँगा इम्पोर्टेंट करना चाहते हो मेरी तरफ से, तो मैं बोलूँगा आपको F1 से F12 तक की शॉर्टकट की आती है। तो आपको F1 से F2 तक की शॉर्टकट की ज़रूर याद कर लेनी, कंटेस्ट याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला 3 दिन में आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी। तो F1 से F12 तक की एक शॉर्टकट की आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, ठीक है। कंप्यूटर हो गया आपको, और 1 घंटे की आप अगर कर रहे हो कहीं से, तो पहले से आप 1 घंटे क्लास कहीं से भी देख लो, ठीक है। आपको शिवम सर से पढ़ सकते हो कंप्यूटर, राकेश सैनी सर है, उन सब की मैंने प्लेलिस्ट आपको डाल रखी है, और कंप्यूटर की स्ट्रेटजी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, वो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब जीएस में क्या करना है, अब जीएस में आपको करना है, जीएस में आपको 40 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। शुरुआत है, नींद आएगी आपको पढ़ने का, नींद आएगी बार बार, बोरियत होगी, तो कोई सी भी सब, जैसे मैथ में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको 40 से 45 मिनट के बाद एक ब्रेक लेना है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, ठीक है। तो जब अब आते हैं जीएस में, अब जीएस में आपको पढ़ना है स्ट्रेटेजी में राजधानी और मुद्रा। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब राजधानी और मुद्रा पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना है एशिया की, ये अपने एशिया में जितने भी देश आते हैं, ठीक है, जितने भी एशिया में जितने भी देश आते हैं, एशिया एशिया के पूरे आपको राजधानी और मुद्रा अच्छे से कर लेने हैं, स्ट्रेटेजी का टॉपिक है। और उसके बाद दूसरी कंट्री में आपको जाना है। अब एशिया के सबसे पहले आपको निपटाने हैं। उसके बाद आते हैं साइंस के, साइंस में मानव रोग के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं, तो मानव रोगों को अच्छे से रट लेना, ठीक है। मानव रोग के जितने भी सवाल हैं तो उनको अच्छे से रट लेना। इन सब्जेक्ट को आप यूट्यूब पे सर्च करना, या फिर आपके पास कोई भी बुक है, आपके पास येलो बुक है, या फिर आपके पास लूसेंट की बुक, आपके पास जो भी बुक हो कहीं से भी, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कॉपी पेस्ट चलता है आजकल हर जगह। फिर एक आते हैं इकोनॉमिक्स, ये हरित क्रांति का क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा, हरित क्रांति आपको कर लेना है। ये मैं आपको 2 दिन का दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आसानी से याद नहीं होती, मेरे को पता है, इसलिए 2 दिन में आपको चीज़ें करनी है। अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे पहले आपको ये कंप्लीट कर लेना है। फिर आते हैं इंग्लिश, कुछ बच्चे एचसीएम की तैयारी, तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले 10 मिनट की रीडिंग करनी है, ठीक है। शुरुआत है, शुरुआत में ज़्यादा नहीं करो, रीडिंग कहाँ से करनी है, इंग्लिश माध्यम नाम से प्ले एप्लीकेशन आता है यूट्यूब से, वो प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना इंग्लिश माध्यम। तो वहाँ पे जाके आप 10 मिनट तक की रीडिंग कर लो, या फिर आपके पास कोई भी इंग्लिश की बुक हो उससे 10 मिनट की रीडिंग कर लो, या पेपर हो तो पेपर से 10 मिनट की रीडिंग कर लो, कोई बुक है इंग्लिश की तो उससे 10 मिनट की रीडिंग कर लो। फिर वोकैब, अब वोकैब भी सबसे ज़रूरी है। अब आपको ज़्यादा वोकैब नहीं याद करनी, 3-3 वोकैब याद करनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटे टारगेट तो मोटिवेशन आएगी। 3 वोकैब याद रहे तो खुशी होगी, चलो आज मैंने 3 मीनिंग याद की, 3 वोकैब याद की। अब 3 वोकैब आप याद कर सकते हो, जैसे 1 वर्ड की हो गई, 3 एडम में फ्रेसेस की हो गई, जो भी टॉपिक से 2-3 आपके सिनोनिम्स हो गए, तो आपको 3-3 ऐसे आपको 10-12 मीनिंग आपको एक दिन में याद कर लेनी है। इस तरह से आपको ये 7-8-9 घंटे तक का डेली टारगेट है। और आपको जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें से इन्हीं टॉपिक्स में आपको सवाल दूंगा, और आपको कमेंट में उनका जवाब देना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।